कश्मीर में नापाक प्लान, घाटी में आखिर कैसे पहुंचा चीनी बारूद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में 2 आतंकियों को ढेर करने के बाद सेना ने उनके पास से जो हथियार और विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया वो हैरान कर देने वाला है। आमतौर पर ऐसे आतंकियों के पास से सुरक्षा बल भारी मात्रा में हथियार तो बरामद करते ही हैं, लेकिन इस बार दहशतगर्दों के पास से चीन की फैक्ट्रियों में बने हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए। वो हैंड ग्रेनेड जो चीन की सरकारी फैक्ट्रियों में बनाए गए थे। चीन की नीति अब तक के सीधे तौर पर अपने प्रॉक्सी के जरिए दूसरे मुल्कों में खून खराबा फैलाने की नहीं रही। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर में मारे गए इन दहशतगर्दों तक ये चीन की सरकारी फैक्ट्री में बने हैंड ग्रेनेड कैसे पहुंचे। इसे समझना बहुत ज़रूरी भी है और ये बड़ी गुत्थी भी तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए है। एनकाउंटर साइट पर चीनी हैंड ग्रेनेड के अलावा M4 राइफल, AK-47, ग्लॉक पिस्तौलें और सैकड़ों राउंड कारतूस भी बरामद हुए। साथ ही साथ पाकिस्तानी सिगरेट पैकेट, पाकिस्तानी दवाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स जैसे पैकेट, कई और आइटम जो पाकिस्तान के थे ये भी बरामद हुए, जो ये संकेत देते हैं कि ये मॉड्यूल सीधे सीमा पार से सप्लाई और निर्देश देकर इस तरफ भारत में उतारा जाता है। पाकिस्तान में बैठी असीम मुनीर की आर्मी ने सीधे इशारों में इन लोगों को इस काम के लिए भेजा, पर भारत में इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है और इसके लिए वो बड़े पैमाने पर अपनी प्लानिंग बना रहे थे। यहाँ असल सवाल ये है कि सिर्फ हथियार ही हैं, आखिर चीनी हैंड ग्रेनेड आतंकियों तक कैसे पहुँचे। कई और हथियारों में चीन क्या अब उन आतंकियों को जो पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ करके दहशतगर्दी करते हैं, क्या वो हथियारों की सप्लाई कर रहा है? इसका जवाब निहायत ही साफ दिखाई देता है। चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ती सैन्य साझेदारी के बारे में दुनिया तो वैसे भी जानती है। चीन पाकिस्तान को आधुनिक सैन्य उपकरण मुहैया कराता है, चाहे वो जेट विमान हो या फिर सामरिक उपकरण। पाकिस्तान का अधिकांश मिलिट्री हार्डवेयर चीन से ही आता है। पाकिस्तानी सेना और उसके गुप्त तंत्रों ने इन हथियारों का इस्तेमाल न केवल अपने सीमाई बलों के आधुनिकीकरण में किया है, बल्कि लॉजिस्टिक नेटवर्क के जरिए उन्हें आतंकियों तक, अलगाववादियों तक पहुंचाया भी है। और सुरक्षा एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि पाकिस्तान घाटी को अस्थिर करने की नीति पर अड़ा हुआ है और वो अलगाववादी तत्वों को ट्रेनिंग कैंपों में ट्रेनिंग भी दे रहा है। उन्हें लॉन्च पैड के जरिए आधुनिक हथियार थमाए जा रहे हैं और फिर घाटी में जिहाद का आवरण ओढ़ करके वो खूनी खेल खेलते हैं। पहलगाम जैसे हालिया आतंकवादी हमलों के बाद ये रवैया और भी ज़्यादा चिंताजनक दिखाई दिया। चीनी हैंड ग्रेनेड की बरामदगी सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि उन गुप्त तारों का भी सबूत है जो पाकिस्तान चीन गठजोड़ के भारत के लिए खतरे को दिखाता है। और इसके पीछे कुछ वक्त में ही भारत और चीन के बीच में संबंधों का हालांकि सुधार भी हुआ। तो क्या ये माना जाए कि पिछले कई वक्त से जो चीन की पॉलिसी रही है, पाकिस्तान के साथ संबंध रहे हैं, उस दौरान ही ये तमाम हथियार पाकिस्तान तक पहुंचे जो पाकिस्तान ने इन आतंकवादियों को मुहैया करवाए। और क्या भारत चीन के संबंधों में अगर कोई सुधार के संकेत मिल रहे हैं तो अब इस तरह की नापाक संबंधों और हथियारों की सप्लाई पर किसी तरह से क्या रोक लग पाएगी? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो वैसे ही बने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भारत और चीन के संबंधों में कुछ बेहतरी दुनिया को भी दिखाई दे रही है। चीन को ये अब समझना होगा कि उनके हथियारों का इस्तेमाल गलत तरीके से पड़ोसी देशों को अस्थिर करने के लिए ना किया जाए और इसके लिए अब चीन को भी ये कदम उठाने ही होंगे, क्योंकि सबूत के तौर पर जम्मू कश्मीर में आतंकियों के पास से मिले ये चीन की सरकारी फैक्ट्रियों में बने हैंड ग्रेनेड इसी ओर इशारा करते हैं कि चीन की शय पर ही पाकिस्तान भारत में दहशतगर्दी फैलाता रहा है। और अगर भारत से चीन को संबंध बेहतर चाहिए, रिश्तों को मजबूती देने की इच्छा हो, तो वो अपने उन नापाक इरादों रखने वाले आतंकियों तक हथियार की सप्लाई को भी रोक दे।